ओम नमः शिवाय। प्रथम विश्वेश्वर संहिता अथ तृतीयो अध्यायः साध्य साधन आदि का विचार। व्यास उवाच इत्याकर्ण्य वचः सौतं प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम्। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। इति श्रुत्वा मुनीनां सावचनं सुप्रहर्षितः संस्मरं शंकरं सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत उवाच शन्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराणप्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम् यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागकं वेदान्तवेद्यं सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व के से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेद सारजम् पुरा कालेन महता कल्पे अतीते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां ब्रुवतामितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहान् भूत् ते अभिजग्मुर्विधातारं ब्रह्माणं प्रष्टुमव्ययम् वाग्भिर्विनय्यगर्भाभिः सर्वे प्राञ्जलयो अब्रुवन् त्वं हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणं कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः परतः परः। हे ऋषिगण, आप सब लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म का आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया था। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के कारण हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात् पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मोवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते। एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिर्हरश्चैव तथान्ये चासुरेश्वराः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि ये से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्तिभाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादाद् देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः यथेहांकुरतो बीजं बीजतो वा यथांकुरः तस्मादीश प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजाः दीर्घसत्रं समाकृध्वं यूयं वर्षसहस्रकम्। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है।
ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। अमुष्वैवाध्वरेशस्य शिवस्यैव प्रसादतः वेदोक्त विद्यासारम तो ज्ञायते साध्य साधनम। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिया उचुः अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनं परम साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। मुनिगण बोले, हे भगवन, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मोवाच साध्यम शिवपद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत् प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृह। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। ये बहुत आवश्यक है ये श्लोक। शिव पद की प्राप्ति साध्य है मतलब क्या प्राप्त करना चाहते हो आप, वो क्या है, शिव भगवान की प्राप्ति। साधन क्या है, कैसे प्राप्त करोगे, वो है उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है। और साधक कौन है, जो ये प्राप्त करना चाहता है लेकिन ये प्राप्त करने के लिए उसका सभी भौतिक चीजों से उसको वैराग्य है, वो साधक है। ध्यान हटना चाहिए। बिल्कुल। कर्म कृत्वा तु वेदोक्तम तदर्पित महाफलम परमेश पद प्राप्ति सालोक्यादि क्रमात् ततः। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है, वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। तत्तद् भक्त्यनुसारेण सर्वेषां परमं फलम् तत्साधनं बहुविधं साक्षादीशेन बोधितम्। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। संक्षिप्य तत्र वह सारं साधनं प्रब्रवीम्यहं श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः इति श्रुतिः प्रमाणं नः साधने नामुना परं साध्यं व्रजत् सर्वार्थ साधनैक परायणाः। प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षं हि सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु से को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। तस्मात् श्रवणमेवादो श्रुत्वा गुरुमुखात् बुध ततः संसाधयेदन्त्य कीर्तनं मननं सुधीः। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमान मनन पर्यन्ते साधने अस्मिन् सुसाधिते शिव योगो भवेत्तेन सालोक्यादिक्रमाक्षणैः। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। सर्वांग व्याधायः पश्चात सर्वानंदश्चलीयते अभ्यासात् क्लेशमेतद् वै पाश्चादाद्यन्तमंगलम्। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है।
इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विश्वेश्वर संहितायां साध्य साधन विचारम नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विश्वेश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।